हेलो एवरीवन, वेलकम टू द काउंसलर्स अरीना। आज हम बात करने जा रहे हैं 21st सेंचुरी की सबसे शानदार नौकरी, सबसे शानदार जॉब, न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। और ये एक ऐसी जॉब है दोस्तों जिसको एक 12th पास बच्चा भी कर सकता है इफ़ दैट पर्सन इज स्किल्ड इनफ। इससे पहले कि हम उस जॉब के बारे में बात करें, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं इसकी सैलरी के लिए। सैलरी कितनी मिलती होगी? सबसे पहले मैं आपको अब्रॉड लेकर चलता हूं और ये 2020 के आंकड़े हैं दोस्तों, जहां पर जो पैसा हमने दिखा है वो डॉलर्स में है। यूनाइटेड स्टेट्स $1,20,000, ऑस्ट्रेलिया $1,11,000, इजराइल $88,000, यूनाइटेड किंगडम $66,000। दोस्तों इसको आप भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करें और आनंद उठाएं। लेकिन बात करते हैं, आपके दिमाग में ये भी होगा कि भारत में बताओ क्या सैलरी होनी है इसकी। तो भारत के अंदर चलते हैं दोस्तों। भारत के अंदर शुरुआती स्तर पर, सबसे कमज़ोर स्तर पर लगभग 4.5 लाख रुपए सालाना का पैकेज आपको मिलेगा। और आप थोड़े से भी एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे तो आप 10 लाख तक जा सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, हाईएस्ट सैलरी इंडिया में भी अगर बात हम करते हैं तो लगभग 20 से 25 लाख हो सकती है। ये निर्भर करता है कि आपके अंदर क्वालिटी कितनी है। तो चलिए आपको बताया जाए कि ये कौन सा फील्ड है, कौन सी जॉब है। दोस्तों ये है डेटा साइंटिस्ट की जॉब। डेटा साइंटिस्ट आज के डेट की सबसे शानदार जॉब है और आप ऐसा मान के चलें दुनिया में ऐसा कोई फील्ड शायद ही होगा जिसमें इन लोगों की ज़रूरत नहीं होती है। तो डेटा साइंटिस्ट क्या है या डेटा साइंस क्या है? दोस्तों डेटा साइंस इज द साइंस ऑफ एनालाइजिंग रॉ डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिक्स एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स टू ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट दैट इंफॉर्मेशन। हम मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से बहुत सारे डेटा, बहुत सारे आंकड़ों का एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम कुछ निर्णय निकालते हैं। कैसे डिसीजंस हो सकते हैं? मान के चलिए कि आपको दिन भर में ये चेक करना है कि आज सबसे ज़्यादा सेल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किस कंपनी पर हुई, या सिर्फ फ्लिपकार्ट अगर ये जानना चाहती है कि आज सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिका, तो आपको डेटा साइंटिस्ट इसमें पूरी मदद करेगा। तो हम जानते हैं कि डेटा साइंटिस्ट कैसे बना जाता है, कौन से इंस्टीट्यूट्स उसके लिए अच्छे हैं और कौन कौन से स्किल्स ज़रूरी होते हैं एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। लेट्स बिगिन। दोस्तों डेटा साइंस इन्वॉल्व करती है स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, डेटा क्लीनिंग एंड फॉर्मेटिंग, डेटा विजुअलाइजेशन। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। दोस्तों ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक 12th पास बच्चा भी बहुत बढ़िया डेटा साइंटिस्ट बन सकता है अगर उसके पास वो नॉलेज हो। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं इकोनॉमिक्स से, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, तो बहुत अच्छा होगा। MBA भी इसके अंदर जॉब ले सकते हैं। कैसे हम एक सफल डेटा साइंटिस्ट बने? सबसे पहली बात, आपको डोमेन नॉलेज होनी चाहिए। डोमेन नॉलेज मतलब आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, जैसे बैंकिंग, कॉर्पोरेट, सेल्स, मार्केटिंग, एजुकेशन और मीडिया। इससे आपको आसानी रहेगी कि आपके स्किल्स किस फील्ड में आपको एनरिच करने हैं, एनहेंस करने हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द डिफरेंट स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। नंबर 1, मैथमेटिक्स। दोस्तों मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर ऐसे बच्चों के लिए बहुत लाभ मिलता है, बहुत बेनिफिट होता है उनको साइंटिस्ट बनने में, डेटा साइंटिस्ट बनने में। मैथमेटिक्स के अंदर भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक लीनियर अलजेब्रा, एनालिटिक जियोमेट्री, मैट्रिक्स, वेक्टर कैलकुलस, ऑप्टिमाइजेशन, रिग्रेशन, डायमेंशनलिटी, रिडक्शन, डेंसिटी, एस्टिमेशन, क्लासिफिकेशन, बहुत कुछ हो सकता है। अगर आपके पास मैथ है तो आप सारी बातें समझते होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एक दूसरे एस्पेक्ट की, दैट इज प्रोबेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपको आनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग को समझने के लिए, जो कि डेटा साइंटिस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तीसरा स्टेप आता है दोस्तों स्टैटिस्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट। किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टैटिस्टिक्स की बहुत ज़रूरत होती है। इसके अंदर डेटा डिस्क्रिप्शन, रैंडम सैंपल्स, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, पैरामीटर एस्टिमेशन, बहुत कुछ हो सकता है। ये आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और पढ़ते रहें क्योंकि ये आपको आगे चल के देखना ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्किल आती है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग इज द की टूल ऑफ द डेटा साइंटिस्ट, जहां आप यूज करेंगे पाइथन, आर। साथ ही डेटाबेस के लिए आपको यूज करना होगा SQL या MongoDB। इनका आप इस्तेमाल करेंगे एक बेहतर डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। इसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल, दैट इज मशीन लर्निंग। दोस्तों ये एक ऐसी नॉलेज है जिसमें आप पहले मशीन को सिखाते हैं कि कैसे काम करना है, उसके बाद मशीन खुद अपना एनालिसिस करके कुछ डिसीजंस लेने लग जाती है। खैर वो तो आप जब पढ़ेंगे तब सीख जाएंगे। सो मशीन लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ द मॉडल वर्क्स, बेसिक डेटा एक्सप्लोरेशन, फर्स्ट ML मशीन लर्निंग, मॉडल वैलिडेशन, अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग, रैंडम फॉरेस्ट, पाइथन आर,
दुनिया भर की चीज़ें। बाद आपको डीप लर्निंग भी आनी चाहिए। डीप लर्निंग यूजेस जिसमें टेंसर फ्लो एंड केरास का यूज़ बहुत सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। फीचर इंजीनियरिंग के अंदर आपको सिखाया जाता है कि आप कैसे किसी टूल को सेलेक्ट करेंगे। डिस्कवर द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंप्रूव योर मॉडल्स लाइक बेसलाइन मॉडल, कैटेगोरिकल एनकोडिंग, feature generation, feature selection. These are the different feature engineering aspects. Now talk about the very important natural language processing, NLP. In NLP, distinguish yourself by learning to work with text data. टेक्स्ट डेटा से आप कैसे काम करेंगे, लाइक टेस्ट क्लासिफिकेशन, वर्ड वेक्टर्स। दोस्तों इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स। इन टूल्स के बिना तो आप काम कर ही नहीं सकते हैं। इसके अंदर शामिल हैं एक्सेल, VBA, BI, बिजनेस इंटेलिजेंस, टैब्लो और पावर BI सबसे फेमस है। क्यूलिक व्यू, क्यूलिक सेंस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, बिकॉज यू हैव टू प्रेजेंट द प्रेजेंटेशंस टू द ओनर ऑफ द कंपनी और एनी काइंड ऑफ ऑफिसर ऑफ द कंपनी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि कोर्सेज को किया कहाँ से जाए। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस का नाम बता रहा हूँ, लाइक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन डेटा साइंस फ्रॉम Purdue University and Simply Learn, IIM Calcutta, PGP in Data Science by Praxis Business School, Postgraduate Program in Data Analytics by MRTCAS, PG Program in Data Science and Business Analytics by Great Learning, by Upgrade, by Edureka, Jigsaw Academy, IBM। दुनिया भर के ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। इन सारे कोर्सेज के अंदर ड्यूरेशन, फीस, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड ये सब डिफर करते हैं। आप जैसा चाहें वैसा ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। हैव अ गुड नॉलेज, प्रैक्टिस वेल एंड बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। गुड लक।